जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के जो ब्लेस्ड शब्द हैं और जो व्याख्या वाले हैं स्पेशली, उनको जब आप सुनते हैं ना, बिल्कुल अमृत, जब वो समझ में आने लगते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि हम कहाँ भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, हमारी लाइफ का ये मोटिव है ही नहीं। तो संगत जी, जब भरोसा सिर्फ एक का हो, जब हम सिर्फ एक के भरोसे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना, तो कोई भी परिस्थिति हो, सिर्फ आपकी एक पुकार की देर होती है, वो आपकी रक्षा करने ज़रूर आते हैं। महाभारत में हमने देखा, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब तक उसने दोनों हाथ उठाकर कंप्लीट सरेंडर करके श्री कृष्ण को पुकारा नहीं, तब तक वो आए भी नहीं। और जब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर पुकारा अपने प्रभु को कि अब तुम ही बचा सकते हो बस, तो वो आए रक्षा करने के लिए। तो संगत जी, ऐसे ही एक शब्द है, एक तकिया भरोसा तेरे चरणादा। तो संगत जी, इसमें बताया गया है कि एक गर्भवती हिरणी जंगल में बैठी हुई थी और अचानक एक शिकारी की निगाह उस पर जाती है। वो चारों तरफ से उस हिरणी को घेर लेता है, एक तरफ आग लगा देता है, दूसरी तरफ जाल बिछा देता है, तीसरी तरफ कुछ और उसमें अड़चन डाल देता है, और चौथी तरफ वो खुद खड़ा हो जाता है। तो संगत जी, होता क्या है कि वो जो हिरणी है वो ऊपर देखती है प्रभु की तरफ और प्रार्थना करती है कि एक तो मैं पहले से ही संकट में हूँ कि मैं गर्भवती हूँ, और दूसरा इसने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, अब बस आप ही मुझे बचा सकते हो। संगत जी, परमेश्वर तक वो सीधी अरदास पहुँचती है और परमेश्वर वो एक एक करके सारे रास्ते उसके खोल देते हैं। शिकारी तक को एक सांप डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो संगत जी, हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं कि ये मेरी मदद करेगा, इस आदमी से मैं रिश्ता बनाऊं, ये मेरे काम आ जाएगा, और ये स्वार्थ के रिश्तों के पीछे हम बस पड़े रहते हैं। पर अल्टीमेटली अगर कोई हमारे काम आता है तो वो ईश्वर हैं, जिन्हें हम सबसे अंत में जाके याद करते हैं। क्यों नहीं हम अपने आप को उस एक के आसरे छोड़ दें, क्योंकि वही एक हैं जो हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं, और मुश्किल वक्त में वो एक ही हैं जो हमारे काम आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।